हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने दो टॉपिक्स को कवर किया था। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन एंड सेकंड था लॉ ऑफ डिमांड। आज हम अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि अजम्पशंस का मीनिंग क्या होता है। तो अजम्पशंस का मीनिंग होता है कुछ चीज़ों को मान के चलना। ठीक है, सपोज करो आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, आपने कुछ बातें कही है, उस बातों को सच करने के लिए आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को मान के चलते हो। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज़ करो आपने सोचा ही होगा कि फ्यूचर में मेरे पास क्या होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, ठीक है, साथ साथ बहुत कुछ होगा, लग्जरियस लाइफ होगी। और इस बात को सच करने के लिए आपने एक और चीज़ अज्यूम की होगी, क्या, कि मेरे पास बहुत सारा मनी होगा। ठीक है, फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारा मनी होगा। तो ये बात भी आपने क्या की होगी, अज्यूम की होगी। तो ये जो आपका सपना है, इसको सच करने के लिए आपने एक बात को यहाँ पे क्या किया, अज्यूम किया, मान के चले आप क्या, कि मेरे पास पैसा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार की अज्यूम्पशन हो गई। तो इसी प्रकार मार्शल बाय थे, उन्होंने भी लॉ ऑफ डिमांड का नियम दिया था। अब उस नियम को ट्रू करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों को मान के चले। तो वही तो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये होता है अजम्पशन का मीनिंग। तो फर्स्ट अजम्पशन हम देखते हैं जो मार्शल ने दी थी। तो फर्स्ट है रैशनल बिहेवियर। अब रैशनल बिहेवियर यानी कि मार्शल कहते हैं कि जो भी कंज्यूमर होगा, जो भी मार्केट में जा रहा है परचेस करने के लिए गुड्स, तो वो जो कंज्यूमर होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, रैशनल होगा। अब रैशनल बिहेवियर से क्या मतलब होता है कि सपोज करो आप हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो चाय परचेस करने के लिए। क्या परचेस करने के लिए, चाय परचेस करने के लिए। अब चाय परचेस करने के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत सारी ब्रांड्स मालूम है कि बाघ बकरी तो आती है, उसके साथ साथ छोटी छोटी ब्रांड जैसे कि नीलम आती है, सोमा भाई चाय आती है। ठीक है, फिर थोड़ी बड़ी कंपनी की बात की जाए तो ताजमहल आती है, उसके साथ साथ फिर मिली चाय भी आती है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी आपको मालूम है कि चाय में इस कंपनी की चाय मिलती है। और आप मार्केट में जा रहे हो और आपको ये भी पता है कि कौन सी चाय में सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, किस में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है वो आपको मालूम है, और उसी चीज़ को आप परचेस करते हो। ठीक है, सपोज करो कि बाघ बकरी चाय है, उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है, तो आप वही चाय परचेस करते हो। तो ये जो आपका बिहेवियर हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंसी आपकी हो गई, उसी को कहा जाता है रैशनल बिहेवियर। ठीक है, अब जो मार्शल बात कर रहे हैं, जो भी कंज्यूमर है मार्केट में, वो कंज्यूमर सारे के सारे कैसे, रैशनल बिहेवियर है। और जो कंज्यूमर रैशनल बिहेवियर होंगे उसी को ये लॉ ऑफ डिमांड लागू पड़ेगा, उसके अलावा ये नियम जो है वो लागू पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यही बात हो गई ना कि ये जो चीज़ है, जो नियम है, उसको लागू करने के लिए ये मार्शल बाय ने ये चीज़ को क्या कर दिया, अज्यूम कर दिया, मान के चले। ठीक है, और सपोज करो मेरे जैसा इंसान है जिसको कुछ पड़ी नहीं है, जो दुकानदार बोलता है वही लेके आ जाता है। तो मैं तो गया मार्केट में फटाफट से, मम्मी ने जब बोला कि चाय लेने जा तो मैं फटाफट गया मार्केट में जैसे गया, जो दुकान वाला था उन्होंने बोला कि ये चाय अच्छी आती है, ये ले जा। मेरे को तो कुछ पड़ी नहीं, मैं तो लेके आ गया घर पे। अब सपोज यहाँ पे आप समझ लो कि बाघ बकरी ने अपनी प्राइस घटाई थी, लेकिन मैंने तो खरीदी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा पड़ा ही नहीं, मेरे में रैशनल बिहेवियर है नहीं। तो ठीक है, मैं वो परचेस करूंगा नहीं। तो इसीलिए मार्शल कहते हैं कि जिसका भी बिहेवियर रैशनल होगा वही ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करेगा, फॉलो करेगा। सपोज आपके पास रैशनल बिहेवियर था, आप मार्केट में गए, आपने देखा कौन सा सबसे अच्छा है, वही आपने परचेस किया। आपने देखा कि इसकी प्राइस कम है तो उसकी डिमांड आपने बढ़ाई। ठीक है, तो ऐसे होता है रैशनल बिहेवियर, और ये जब होगा तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। सेकेंड अजम्पशन जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मेजरेबल। एक एक वर्ड को देखते। मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल, ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं। तो मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल, यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन, और मेजरेबल लिखा है तो मेजरेबल यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आपने समझ लिया। अब ये जो लाइन है पूरी की पूरी क्या कहना चाहती है, तो ये लाइन बेसिकली ये कहना चाहती है कि जब कोई कंज्यूमर मार्केट में कोई चीज़ परचेस करने के लिए जाता है, तो जब वो अपना एक एक्स्ट्रा रुपी पे करता है कोई चीज़ परचेस करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा रुपी से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या कर सकता है, इन नंबर्स में बता सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट आप समझो कि आप एक चॉकलेट परचेस करने के लिए जा रहे हो जिसकी प्राइस 1 रुपीज़ है। ठीक है, जिसकी प्राइस कितनी है, 1 रुपीज़ है। अब जब आप मार्केट में गए क्या, चॉकलेट परचेस करने के लिए, आपने एक परचेस की, 2 परचेस की, यानी कि आप जितनी परचेस कर रहे हो उतना ही आपको एक एक्स्ट्रा रुपी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब आप एक्स्ट्रा रुपी पे करोगे एक चॉकलेट के लिए, तो वो चॉकलेट जब आप खाओगे, ठीक है, तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आप कह सकते हो किसमें, नंबर्स में।
कि मेरे को 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है गाइस, ऐसे आप कह सकते हो। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा लगेगा कि ये यूटिल्स क्या है। अब यहाँ पे आप देखो गाइस कि जो मार्शल थे उनका मानना ये भी था कि जो भी कंज्यूमर है वो कोई चीज़ को परचेस करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो उसको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नंबर्स में वो बता सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक एप्पल परचेस किया, तो मैं जब उसको कंज्यूम करूँगा, उसको खाऊंगा, तो मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मैं नंबर्स में बता सकता हूँ। सपोज करो मेरे को 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैं 20 यूटिल्स ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिला। कोई अच्छी चीज़ खाऊंगा तो मेरे को 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जो यूटिल्स है वो मार्शल ने दिए थे, वो बोल रहे थे कि जो भी कंज्यूमर है वो अपना सेटिस्फेक्शन यूटिल्स में बता सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मेजरेबल, ठीक है, तो ये यही कहता है कि आप अपना एक एक्स्ट्रा रुपी पे करते हो कोई चीज़ परचेस करने के लिए, तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आप नंबर्स में कह सकते हो, ठीक है। अब तीसरी जो असम्पशन है उसको देखते हैं कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एप्लीकेबल। अब ये जो असम्पशन है वो हम जब टेबल और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिगर देखेंगे, तब हम पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए इसको थोड़ा हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट असम्पशन है जो है यूनिट्स आर डिविजिबल। अब मार्शल जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मार्केट्स में जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, डिविजिबल होंगे। डिविजिबल यानी कि जिसको हम बांट सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले तो फिर चावल हो गए, ठीक है, चावल हो गए, उसके साथ फिर हम राइस भी ले सकते हैं, यानी कि सारे के सारे अनाज भी आ सकते हैं। फिर शुगर भी हम बांट सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप बांट सकते हो। तो अब क्वेश्चन आएगा सर कौन सी चीज़ें होती है जो हम नहीं बांट सकते, तो एक होम ले सकते हो, ठीक है। घर को आप बांट नहीं सकते, जैसे आपने सीरियल में देखा होगा वो लकीर खींच लेते हैं, ऐसा होता नहीं, रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो होम को आप बांट नहीं सकते। फिर कार हो गई, 2 इंसान है, 2 इंसान कार को कैसे चलाएंगे, आधी आधी तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो कार को भी आप बांट नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप बांट नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप बांट सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी शुगर, व्हीट, राइस, ये सारी चीज़ों की ही बात कर रहे हैं मार्शल, और इसी पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट असम्पशन देख लेते हैं इस लेक्चर के लास्ट जो है वो है यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी इज़ इंडिपेंडेंट। अब ये जो असम्पशन है वो क्या कहना चाहती है कि सपोज करो आपने चाय ली है, और चाय अब जब आप पीते हो तो चाय में से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितनी यूटिलिटी मिलेगी, वो किस पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ चाय पे ही डिपेंड है, ठीक है। ना तो वो कॉफ़ी पे डिपेंड होगी, ना तो वो दूध पे डिपेंड होगी, ना तो फिर चाय पत्ती पे डिपेंड होगी, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ जो चाय बनी है उस पर ही डिपेंड होगी और किसी पे नहीं। तो ये भी एक नियम था, या फिर आप जो भी कह लो, वो मार्शल ने अज्यूम किया था, और इसी पे ही लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। अब ये जब नहीं होगा तब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। अब बाकी सारी जो बची है वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी और समझने वाली है, और जो आप समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बाकी सारी जो असम्पशन है वो हम पढ़ेंगे, साथ साथ लॉ ऑफ डिमांड को भी कनेक्ट करते जाएंगे ताकि अच्छे से आपको मालूम पड़े कि असम्पशन क्या होती है, कैसे वो एक्चुअली में काम करती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी सारी असम्पशन को हम कंप्लीट कर देंगे, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, जलसा, आवजो, बाय बाय।